गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो अभी रिलीज़ हुआ, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर नवंबर तक तो शेड्यूल हो गया सर, है ना। तो सर अब जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा तो सर अब वो तो अगले साल ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन, जैसे मैं अगर बात करूं जेई सिविल की, तो अब वो कह रहे हैं कि डिले हो जाएगा, या सर अब वो अगले साल होगा, कोई बोल रहा है जुलाई में होगा, ठीक है। अलग अलग हर एक स्टूडेंट के व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो फा का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये बड़े स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं फा की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात यहाँ पर रखूँगा, JKSSB जो हमारा जेई सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक जो भी है थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और अभी देखो जो ड्राफ्ट मैन की वैकेंसीज आउट हुई थी, उनके अभी फॉर्म फिल हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनका भी यही सवाल है, जब उनको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि सर अभी इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कुछ जो मैं बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, देखो कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, चाहे ड्राफ्ट की बात करूँ उनकी तो नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक, लेकिन उनको भी ये होगा सर अब हमारा एग्ज़ाम डिले होगा। जैसे जेई सिविल वाले सोच रहे होंगे कि हमारी नोटिफिकेशन डिले होगी। देखो अगर कोई एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नोटिफिकेशन आउट नहीं हो सकती, एडवर्टाइजमेंट तो हो सकती है ना कभी भी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम सर हमें पता चल गया कि अब 15 नवंबर 2026 के बाद ही होगा, ठीक। तो अब जैसे कोई फ्रेश स्टूडेंट है, देखो इसमें अगर 3 कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें, तो फ्रेश स्टूडेंट जो है उसको तो काफ़ी सारा टाइम मिल गया, मतलब वो तो अब जो अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है कि उसको ये पता चल गया कि सर अब मेरे पास 4 महीने तो हैं, सर 4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो 4 से 5 महीने तो लग ही जाते हैं, है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक। अब जो अगर ये भी कोई ऐसा सोच रहा है कि स्विच करना है, जैसे फा का, उसको अगर नॉन टेक का अच्छा नॉलेज है, जो पहले जेई सिविल की तैयारी कर रहे थे, ठीक, या जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि सर हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, हमें एक जॉब लेनी है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट तो जॉब है, तो वो फा की तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो चाह रहे नहीं हमने जेई लगना है, हमने जेई की तैयारी करनी है, ठीक, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा जो ये टाइम है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक पॉइंट है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग ले रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं, जिनके हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो अपनी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखो। जैसे मान लो अभी अगर ये डिले हो रहा है, इसकी नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, डिले का मतलब ये तो नहीं कि रिक्रूटमेंट कभी होगी नहीं, या आपकी रिक्रूटमेंट कैंसिल ही हो गई, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आरआरबी जेई की अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, ठीक है। एसएससी जेई के लिए, जैसे गेट का भी फरवरी में एग्ज़ाम है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, सेम सिलेबस है तो आप क्या कर सकते हो, कवरेज ज़्यादा कर सकते हो, ठीक। तो आप तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप अगर स्विच नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं हमने कोचिंग ले रहे हैं तो अब यही करना है, तो आप इन एग्ज़ाम्स के लिए भी फोकस कर सकते हो। बाकी मैंने बोला जिसको अगर नॉलेज है नॉन टेक का भी, तो वो स्विच कर सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जॉब ही है। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है उन स्टूडेंट्स को आती है जो ऑलरेडी क्या है, प्रिपेयर्ड है, मतलब वो बैठे हैं, मतलब उनको आप ये बोल सकते हो कि पिछले एग्ज़ाम में उनके किसी का 1 नंबर से रहा है, 2 नंबर से रहा है ना, या 3 नंबर से रहा है, काफ़ी कम नंबर से रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है, वो तो ये चाह रहे थे कि जब भी एग्ज़ाम ले लो। सबसे बड़ी वाली बात उनके लिए होती है। लेकिन उनको भी एक चीज़ याद रखनी है कि पेशेंस बहुत बड़ी, ठीक है, ये भी एक आपका प्रिपरेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपने स्विच नहीं करना है, कुछ स्टूडेंट जो स्विच नहीं करेंगे वो ये कर सकते हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक, टेस्ट सीरीज़ को भी आप अच्छे तरीके से दो, ठीक, या क्वेश्चन एमसीक्यू अगर कोई आपको न्यू बुक लगानी थी, जैसे जेई सिविल के लिए आपने ईएससी की बुक लगा ली थी, गुप्ता की लगा ली थी, आप यूथ लगा लो। तो आपने क्या करना है, अपने टाइम को इस तरीके से रखना है कि अपने आप को फ्री टाइम, मतलब फ्री ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे बैठ गए, अगर क्योंकि सोचने अगर आप लग जाओगे तो उसमें आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं
ठीक है, उनको थोड़ा ये है कि डिले जो हो रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब डिले हो रहा होता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना मोमेंटम क्या करते हैं, ठीक है, लूज़ कर लेते हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करेंगे तो आज से अगर 5 महीने के बाद पेपर हो, चाहे 7 महीने के पेपर के बाद पेपर हो, कंपटीशन कभी रुकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो इस टाइम का बड़े सही तरीके से क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, ठीक। वो कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ये आप कर सकते हो कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचेंगे कि हमें चलो टाइम मिल गया, ठीक है, तो जो जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी को मेंटेन रखना है, ठीक। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक। जितने आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, डिले का मतलब कैंसिल नहीं हुआ कुछ, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आएगी, जिस तरीके से आप सोचना शुरू करोगे उसी तरीके से आप फील करोगे। मतलब आप सोचोगे यार नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब भी आए, सितंबर में आए, अगस्त में आए, जब भी आ जाएगी, उसके बाद आपको लिमिटेड टाइम मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम मतलब 5 से 6 महीने तो एक, अगर आपको जनरल में अगर सीट निकालनी है तो 5 से 6 महीने तो आपको जेई सिविल का जो एग्ज़ाम है उसको तैयार करने के लिए इतना तो टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मान के चलो कि अगर आपका फरवरी या नहीं तो मार्च में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आप एक क्या करो, एक टारगेट फिक्स कर लो कि इतनी तारीख तक अगर एग्ज़ाम हो गया तो मैंने प्रिपेयर रहना है। उससे पहले कुछ स्टूडेंट जो अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी जो ये अदर सेंटर के एग्ज़ाम है यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अपनी तैयारी में आपको कोई भी मतलब कमी नहीं करनी है, ठीक। आपको कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। और अगर आप देखो, मैं यहाँ पर कोई ये नहीं है कि चीज़ें बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि डिले हुआ है, कोई कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक। जब कोई तैयारी नहीं कर रहा है, आप तैयारी कर रहे हो, जब कोई मोटिवेटेड नहीं है, आप मोटिवेटेड हो, तो वो एक तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक। बाकी जो ड्राफ्टमैन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा, जो भी मेरे इस सेशन को देखेगा, देखो आपका एग्ज़ाम जब भी हो, आपकी तो नोटिफिकेशन आ गई है, एडवर्टाइजमेंट आ गई है, तो अब जब भी आपका होगा तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की है वो स्टूडेंट्स को और अच्छा टाइम मिल गया, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। आप इस तरीके से सोचो, ये नहीं सोचो कि सर डिले हो रहा है, ये सोचो कि मेरे को और टाइम मिल रहा है, जिस दिन मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा 100%, मेरे अंदर से इंस्टीट्यूशन आएगी, आवाज़ आएगी यार अब पेपर हो जाता तो यार मैं पक्का सेलेक्ट हो जाता। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओ, ये बड़ी बात है, ठीक। लेकिन ये बात जायज़ है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि सब स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग अलग होती है, कोई स्टूडेंट्स रेंट पे रह रहे हैं ना, कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने घर से दूर आकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ की उनको थोड़ी फाइनेंशियल बोलो या इमोशनल सपोर्ट कम होती है, लेकिन आपने देखो जिसको भी आप, ठीक है, भगवान जो भी है, ठीक है, गॉड है, तो इसको आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव सोच से जो भी एनर्जी है जिसको आप मानते हो, ठीक है, वो भी उससे आप शेयर करो, ठीक है, कि आप मतलब पॉजिटिव रहो, कहने का मेरा मतलब ये है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन टेक की तैयारी कर सकते हैं वो करो, जिनके पास नॉन टेक का बिल्कुल नॉलेज नहीं, जो चाहते हैं कि हमने तो सिविल का ही करना है, तो वो स्टूडेंट्स तैयारी में बिल्कुल भी डिले ना करें, अभी मोमेंटम बना के रखो। बाकी अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे को गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक। बाकी मेरा ये सेशन रखने का यही था कि बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज करें सर डिले हो गया, ये हो गया, वरीड करने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप अपना 100% एफर्ट दो। आपके अगर लिखा होगा कि आपने जेई मार्च में या जब भी आपका एग्ज़ाम है तो तभी होगा, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहो, बाकी ठीक है, खुश रहो। बाकी और भी ऐसे सेशंस में लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।